होचे सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर, ऑल ऑफ यू। अच्छा, लॉ का क्लास है, बिजनेस लॉ इन सिंपल अगर कहा जाए तो बिजनेस लॉ में हम लोग कर क्या रहे थे सर, क्या पढ़ रहे थे सर? हम लोग बिजनेस लॉ में आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे अभी इस क्लास में, है ना? यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है। Yes, चलो sir. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, कहानी, लॉ क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब बातें हुआ था लास्ट क्लास में, मुझे जितना याद आ रहा है, यस सर। है ना? तो आज क्या करना है सर? आज थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाना है ना? तो ट्रेन पटरी में आ चुका है, अब ट्रेन को क्या करना है? ट्रेन को थोड़ा सा भी आगे लेके जाना है, ठीक है? डेस्टिनेशन में पहुंचना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत कुछ बातें करना है। मैं आज थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है, जितना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सर, और फिर चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट का एक ही क्लास हुआ है, अगर किसी का मिस है तो मुझे थोड़ा पिन करना, मैं उनको शेयर कर दूंगा, ठीक है? अगर किसी का इससे पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का क्लास हुआ था वो वाला अगर किसी ने बाई चांस नहीं किया होगा, जस्ट मुझे व्हाट्सएप में पूछना, ठीक है? मैं उनको शेयर करूंगा। ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, बट यस, जितना पढ़े थे बहुत वाइटल था, बिकॉज किसी भी चीज़ का इंट्रो, ऐसे जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं ना सर, हाँ, जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं, अगर मूवी का स्टार्टिंग नहीं देखते तो फिर ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आता है कि आगे क्या हुआ है। तो इसलिए किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा नहीं, अच्छे से देखना ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग पार्ट देख लेते हो ना, तो आपको कनेक्शन हो जाता है कि भाई आप क्या चीज़ देख रहे हो, कहानी किधर जा रहा है, कहानी का मोड़ किधर है। हाँ सर, बात समझ में आया ना? ओके सर, समझ में आ गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंट्रो पार्ट में ये भी है, इंट्रो पार्ट ही बहुत वाइटल है सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था सर? ये सब बातें हुआ था, बोलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया है? 1872। 1872। ऐसे तो है ब्रिटिश एरा का, मतलब जब भारत, सितंबर 1972। चलो बढ़िया है, सितंबर। तो ब्रिटिश पीरियड का है, मतलब बेसिकली जब इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था, जब इंडिया का अपना अस्तित्व खत्म था। हाँ सर, इंडिया का अपना अस्तित्व जो था, अपना जो पहचान था, वो उस टाइम पे नहीं था। बट सर तो फिर तब का लॉ अभी भी चल रहा है। अरे सर, जो ठीक ठाक है, जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, या फिर समय के साथ जो ठीक लगा रखा गया है, और जो समय के साथ ठीक नहीं रखा उसको चेंज कर दिया गया है, अमेंडमेंट लाया गया है उसमें। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किसी भी बिजनेस लॉ का एक सबसे बड़ा मतलब चैप्टर माना जाता है। क्यों? बिकॉज बिजनेस का स्टार्टिंग तो सर कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। बिकॉज डील, हम लोग एक बात करते हैं ना, डील, हाँ सर, डील पक्का, ऐसा करके बात करते हैं ना, तो डील मतलब क्या? हाँ सर, हम लोग ये बात करते कि नहीं करते? डील हो गया, चलो डील पक्का है कि नहीं है, ऐसा ऐसा करके हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बात करते हैं, है ना? ये डील हुआ कि नहीं हुआ डे टू डे लाइफ में? अरे हाँ ना, यस कुछ सर। तो बोलो। यस यस। सर। Yes, तो sir. अल्टीमेटली वो डील वर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से ही तो कनेक्टेड है। अल्टीमेटली बिजनेस को कंप्लीशन में आगे लेके जाना है, बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है, डील कंप्लीट होना जरूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का जो बैकग्राउंड था उसमें बात किए। इवन हम लोग लास्ट क्लास में ये भी चर्चा किए सर कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कंप्लीशन नहीं हुआ, ये सब हम लोगों ने बस बोला था कि ये सब हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या है, हाँ सर, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, थोड़ा बहुत पहचान हुआ था सर ये सब चीजों के साथ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये भी पढ़े थे कि जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हाँ सर, याद होगा आप लोगों को, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। थैंक यू सर। और एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इक्वल्स टू लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड सर। जब कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फिर आज क्या करना है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सिंपल सी बात थी, ठीक है, ये जो सिंपल सा बात था ये हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू व्हाट? एक्सेप्टेड प्रपोजल्स और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सर इन सिंपल अगर मैं आपको बोलूं कि सर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मींस, सर एकदम लेमैन की तरह समझो, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मींस कि लॉ को इन्फोर्स करना है, मतलब लागू करना है। लागू करना मतलब किसी
पर्टिकुलर मैटर में जब लॉ आ जाता है तब वो एग्रीमेंट और एग्रीमेंट नहीं, वो एग्रीमेंट से बढ़कर आ गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आप क्या नहीं कर सकते सर, वो कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा नहीं सकते सर। अगर कर दिया तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये माना जाएगा कि भाई आपने बातें, मतलब जो वादा किया था वो निभाया कि नहीं निभाया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो नहीं निभाया, तोड़ दिया। तोड़ दिया, नहीं ठीक है। निभाया। हाँ सर, वेरी गुड। तो जो वादा हुआ था वो वादा निभाना पड़ेगा, है ना। वो हम लोग गाना गाते हैं ना सर, कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी वही, जो वादा हुआ था उसको निभाने के पीछे ही चलेगा। लेकिन अगर बाय चांस नहीं होता है तो फिर लीगल एक्शंस लिया जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा करके पढ़े थे। और साथ में ये भी पढ़े थे सर कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क होता है एग्रीमेंट में और डिफरेंस में। बेसिक सी बातें हैं सर, बेसिक बातें हैं, बट बहुत वाइटल है। किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। बिकॉज बिजनेस लॉ का जो एबीसीडी है, बिजनेस लॉ का जो एबीसीडी है वो यहीं से शुरू होता है। तो ये वाला बात आप कभी ना भूलिए। ओके सर, ये लास्ट क्लास का चर्चा का तो थोड़ा बहुत याद आप सभी को आ गया होगा। तो सर अब क्या करना है सर, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है। वैलिड मतलब, अरे सर वैलिड मतलब जो वैलिड, अब वैलिड का क्या मतलब बताऊं आपको। लेकिन सर वैलिड कैसे होगा वो कैसे पता चलेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा ये पता कैसे चलेगा, इसके पीछे रूल क्या बोलते हैं सर, लीगलिटी क्या है इसके पीछे। अगर मैं इन सिंपल आपको तब से बोल रहा हूँ, आप बात को एक बार फिर से समझिए कि क्या बताया गया सर अभी आपको। सर किसी भी मैटर पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सर ऑफर एक्सेप्टेंस में हम लोग लास्ट क्लास में कितना सारा एग्जांपल्स किया था, याद होगा आप लोगों को। इवन मैं यस सर, शायद आप लोगों के साथ, प्लस एक्सेप्टेंस। हाँ प्रपोजल्स प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर का दूसरा नाम है ना सर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल या ऑफर दोनों को इंटरचेंजेबल वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब प्रपोजल या ऑफर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करो, मतलब या तो प्रपोजल बोलो या तो ऑफर बोलो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, है ना। अब यही एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब लॉ उस पर्टिकुलर मैटर को क्या कर देता है सर, बांध देता है, एक बॉन्डेज ला देता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वे में चलने के लिए बाध्य करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जरूर देखे होंगे, ये चर्चा भी हुआ था, स्टैम्प पेपर वाला चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था रे। यस हाँ, सर, सर। হয়েছিল। यस सर, ये 10 रुपीज का स्टैम्प पेपर, 20 रुपीज का स्टैम्प पेपर, 500 रुपीज का स्टैम्प पेपर। हाँ सर, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर ছিল। हाँ एकदम सर। ये स्टैम्प पेपर में हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर उसको नोटरी करते हैं, है ना, कोर्ट के थ्रू से लाके बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के घर में कुछ जमा भी करना पड़ता है ना। आप एक जमीन लेते हो, आप एक गाड़ी लेते हो, अरे लेते कि नहीं लेते, सिंपल सा देखा। यस सर, आप ईएमआई में Yes, कार sir. लेने जाओ, आप ईएमआई में कार लेने जाओ, ठीक है, ईएमआई कार, ठीक है। तो आप ईएमआई में कार लेने जाओगे तो फिर आपके सामने एक एग्रीमेंट पेपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। जब भी आप ईएमआई कार भी लेने जाओगे आपके सामने एक एग्रीमेंट पेपर लाया जाएगा। एग्रीमेंट पेपर में क्या बोला होगा कि सपोज मानो कि गाड़ी का दाम है कितना, 10 लाख, चलो 10 लाख का कार है, 7% का इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए भरोगे, जल्दी बोलो। 5 साल, 5 साल। 5 साल, चलो ठीक है, 5 साल का है, ठीक है। कितना बोला जा रहा है सर, प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख है, इंटरेस्ट अमाउंट 1,88,072 है, टोटल आपको 11,88,072 देना पड़ेगा। किसके थ्रू से लेने से, अरे सर ये एक्सिस बैंक के थ्रू से लेने से, एक्सिस तक। ठीक है। ये अगर एक्सिस बैंक के थ्रू से अगर आप लेते हो, ठीक है, तो एक्सिस बैंक अगर कार का लोन आपको पास कराते हैं तो आपको 19,000 करके 10 लाख का गाड़ी लेने के लिए आपको पर महीने 19,000 करके ईएमआई भरना होगा, ठीक है। अगर आप, अच्छा जरूरी क्या सभी को ईएमआई दे देगा क्या, नहीं सर, उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर चेक होता है। जानते हो सर आप लोग सिबिल स्कोर क्या होता है। यस सर, মানে ব্যাংকে আগে কোনো মানে লেনদেন ঠিকঠাক ছিল কি ছিল না সেটাই চেক করা। यस सर, सिबिल स्कोर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सिविल स्कोर पर्सनल क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है, जिसमें 950 टोटल स्कोर माना जाता है। उसमें अगर किसी का 700 750 तक भी रहता है ना तो अच्छा माना जाता है, 700 750 800 तो बहुत अच्छा है। तो ये आउट ऑफ 900 मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ 900 अगर आप 700 750 का सिविल स्कोर आपका होता है, मतलब क्रेडिट, आपका क्रेडिबिलिटी, मतलब क्या आपको लोन देने से बैंक को लोन मारा तो नहीं जाएगा, क्या आप बैंक का पैसा टाइम पे पेमेंट करोगे ना,
क्योंकि बैंक आपके बिहाफ में कंपनी को पे करेगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको टाइम पे बैंक को पे करना होगा। लेकिन सर बैंक, इसके लिए बैंक को क्या मिलेगा? अरे सर यही तो बैंक का इनकम है। 10 लाख का लोन देके बैंक कितना कमाई कर लेगा 5 साल में? बोलो। सर 11 लाख 88,000 नहीं, ये बैंक का इनकम नहीं है, बैंक का इनकम ये है 1,88,072 बैंक का ही अर्निंग है 1,88,000 1,88,072 ये बैंक का अर्निंग है। अब इसके साथ बैंक के साथ कंपनी का कुछ अपना सेटिंग होगा, वो अलग बात, उसमें अभी छोड़ो, उतना डिटेल्स में नहीं। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चलेगा, क्या आपके साथ बैंक का, आपके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो प्योर बिजनेस चल रहा है, समझ में आ रहा है ना सर? प्योर बिजनेस चल रहा है। ये एक मेरे को रैंडमली मुझे लगा कि आजकल लोग ईएमआई में गाड़ी खरीदते हैं, ईएमआई में घर बनाते हैं, ईएमआई में बहुत कुछ करते हैं, तो वो भी तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। तो उसमें बैंक आ गया, आप आ गए, कंपनी आ गए। तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट काम करता है अपना, बहुत अपना अपना तरीके से काम करता है। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, बट अगर कई बार कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए, फिर हमारे मन में क्वेश्चन चलता है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर मैं टाइम पे लोन रीपे ना करूं तो क्या होगा। ऐसे ये जो बात मैं आपसे अभी कर रहा था, इसका डिटेल्स चर्चा कब करेंगे जानते हो? ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बात होता है। ये जो चर्चा हो रहा था मेरे आपके साथ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके अंदर इसका डिटेल्स चर्चा होता है। मतलब एक्चुअली ये पहले कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता गया, वैसे वैसे सेल ऑफ गुड्स वगैरह को अलग किया गया। तब 1930 के आसपास में सेल ऑफ गुड्स के ऊपर एक अलग एक्ट बनाया गया। जैसे गाड़ी बेच वगैरह ये सब जो होता है ना सर, ये सब को सेल ऑफ गुड्स के अंदर लाया जाता है। बाद में चर्चा करेंगे सर, जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप लोग पढ़ोगे तब मैं चर्चा करूंगा, एक साथ सब खिचड़ी नहीं पकाना है मुझे। तो सर अभी आप कहना क्या चाहते हो? सर मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, इसको प्रूव करना है आज। ये प्रूव करना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है ये डिपेंड करता है सर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। वहां पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपके सामने ऑलमोस्ट 6 पॉइंट रखता है, चेकिंग पॉइंट्स। ये चेकिंग पॉइंट्स क्या है कि आप जिस पर्टिकुलर पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, क्या उसका एग्रीमेंट बन रहा है, मतलब क्या एग्रीमेंट प्रॉपर है। आप बात समझ रहे हो ना? और एग्रीमेंट के लिए तो आप लोग जानते हो क्या होना जरूरी है सर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थैंक यू सर, वेरी गुड। आप लोग तो एकदम, एग्रीमेंट बनना जरूरी है। एग्रीमेंट मतलब दोनों तरफ का ओपिनियन। मतलब जैसे मानो कि आपके साथ गाड़ी कंपनी बोल रहे कि भाई मैं आपको गाड़ी दूंगा, ठीक है, आप बोल रहे हो ठीक है मैं भी आपसे गाड़ी लूंगा। अरे भाई दूंगा लूंगा चलता है ना। तो गाड़ी कंपनी आपको देगा, आप भी कंपनी से गाड़ी लोगे, ठीक है, लेकिन बदले में आप बोल रहे हो कि क्या आप ईएमआई देते हो, आप कंपनी को पूछे, कंपनी उससे पहले ही आपको बोल दिया भाई मैं तो ईएमआई में दे दूंगा, क्या आप ईएमआई में लोगे? ठीक है, लेकिन जब आप ईएमआई से लोगे तो मैं आपसे इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा, क्या आप मुझे एक सही इंटरेस्ट अमाउंट पे करोगे? तब आप बोलते हो देखो मेरा तो अच्छा, मैं तो पे करने के लिए रेडी हूँ, बट कौन सा बैंक मुझे देगा उसके लिए आप देखो। तो फिर आप वो कंपनी बैंक को बोलते हैं कि भाई देखो भाई एक्सिस देखो, एचडीएफसी देखो, हाँ, तो आपके सामने ऑप्शंस आ रहा है। तो ये सब चल क्या रहा है, ये सब ऑफर एक्सेप्टेंस में एग्रीमेंट बन रहा है। दूसरा बड़ी बात, क्या आप किसी को डरा के धमका के कर सकते हो सर? फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब अरे फ्री कंसेंट मतलब क्या? मतलब किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब दबाव में आके बहुत गलत हो सकता है। मतलब किसी के दबाव में आके क्यों काम करना है सर? हाँ, किसी के प्रेशर में आके क्यों काम करना है? फ्री कंसेंट होना चाहिए ना, फ्री। मतलब दोनों तरफ का जो ओपिनियन है, दोनों का जो कंसेंट है वो फ्री होगा। तो दो मतलब अरे टू पार्टीज है ना, एक बायर है एक सेलर है, या फिर जो जिनके बीच में डील हो रहा है। तो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर, टू पार्टीज इंपॉर्टेंट है यस या सर, नहीं? ऑफर ही और एक्सेप्टेंस जो Yes, करेगा sir. वो। यस सर, जो ऑफर कर रहा है, ठीक है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ऑफरर एंड ऑफरी ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एक जो ऑफर कर रहा है और एक जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो टू पार्टी शुड बी देयर। बट दोनों पार्टीज का जो टू पार्टीज है, ठीक है, ये एक पार्टी बन गया मानो, ठीक है, ये एक पार्टी बन गया। सर मेरा ड्राइंग वर्ल्ड क्लास है, आप लोग जानते हो, जो लोग जानते हो, ठीक है। ऐसे मेरे को बहुत प्राइज मिला है सर, ऑस्कर वगैरह मिला है सर। ड्राइंग के ऊपर ऑस्कर थोड़ी मिलता है। ओहो सर, आर्टिस्ट को क्या मिलता है? किताब लिखने में बुकर मिलता है, मूवीज वगैरह को ऑस्कर मिलता है, आर्टिस्ट को क्या मिलता है वर्ल्ड क्लास में? मुझे नहीं पता, भूल गए, चलो किसी को पता हो तो बोलना सर, जो ड्राइंग करते हैं उनको क्या मिलता है, फिर मैं अपना इमेज भेजूंगा।
अच्छा देखो दोनों पार्टीज हैं, एक दूसरे से क्या क्या बोल रहे हैं सर। लियोनार्डो दा विंची भी दिखेगा ना, वो भी पगला जाएगा, बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा इमेज तो मतलब निराला है। ओके, तो फ्री कंसेंट, ऑफर फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। सर ये फ्री कंसेंट के ऊपर ना बहुत बातें होंगे, वेट कर जाओ सर। ये फ्री कंसेंट सिर्फ वर्ड यहाँ पर नहीं है, इस पर्टिकुलर फ्री कंसेंट के बेसिस में कितना पॉइंट बन सकता है आपको मैं आगे बताता हूँ, रुक जाओ। ओके सर, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। सर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या आप एलिजिबल हो, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हो? सर ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक कौन होता है? क्या हर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं हो सकता? सर जो मेजर हो 18 हाँ वेरी गुड सर, ये अच्छा पॉइंट बोला। क्या आप और 18 जो प्लस हो? अनसाउंड नहीं हो। हाँ जो पागल नहीं हो, वेरी गुड सर। क्या आप पागल तो नहीं हो? क्या आप पी के तो नहीं रखा है? सर ये भी पॉइंट है, अनसाउंड के साथ जैसे पागल हो सकता है, इंसेन हो सकता है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर होते हाँ पारे। मेंटल डिसऑर्डर, एकदम सर, वही तो पागल बोल दिया, ठीक है। इवन जो पियक्कड़ है, पियक्कड़ मतलब जो नशाड़ी है, मतलब रात को पी के रहता है, उस टाइम पे আর कॉन्ट्रैक्ट कर স্যার लिया। দেউলিয়া ব্যক্তিও তো হবে না। हाँ इंसॉल्वेंट, एग्जैक्टली सर, इंसॉल्वेंट जो है वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। इंसॉल्वेंट जो इंसान है, ठीक है। तो इस तरह का नशाड़ी, गजाड़ी, ठीक है, ये कोई भी पागल, ठीक है, अनसाउंड माइंड, इस तरह का कोई भी लोग कॉम्पिटेंट नहीं होता, ठीक है सर। इसका डिटेल्स चर्चा होगा, वेट कर जाओ। लेकिन आप बातें समझ रहे हो ना सर, कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना जरूरी है, सर लॉफुल कंसिडरेशन होना भी जरूरी है। सर ये क्या मतलब है लॉफुल कंसिडरेशन? लॉफुल कंसिडरेशन मतलब, अरे सर हम लोग हमेशा ऐसे बात करते हैं ना, बदले में हमें क्या मिलेगा, मैं जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में हमें क्या मिलेगा। ये जो बदले में हमें क्या मिलेगा, ये जो बात हुआ ना सर, ये एक्चुअली कंसिडरेशन वाला बात हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? বদলে में वर्ड जो मैंने अभी यूज किया, মানে আমরা বাংলাতে এরকম বলি कि আমি যেটা করব তাতে বদলে আমি কি পাবো, হ্যাঁ। तो एग्जैक्टली अब ये जो आमी की पावो या मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो सिंपल बात है भाई, एक दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है, तो उसको बदले में क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पर बैंक पैसा। वाले पैसा मिलेगा, एग्जैक्टली। जैसे गाड़ी वाले गाड़ी बेचेगा, ठीक है, कार लोन का कैलकुलेटर लेके बैठे हैं हम लोग, गाड़ी कंपनी गाड़ी बेचेगा, अरे तो 10 लाख का, 10 लाख में कौन सा गाड़ी आएगा? अच्छा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 10 लाख में आ जाएगा? हाँ Yes, sir. না স্যার স্করপিও হবে না। नहीं होगा? हो अरे बारो हो जाएगा স্যার हो बोले जाएगा। স্যাर बोलेरो হয়ে যাবে बोलेरो। Yes, sir. हो बोलेरो हो जाएगा जाएगा, हो जाएगा। अरे वाह, आप लोगों को सर गाड़ी का स्कॉर्पियो लोएस्ट बुलेरो मॉडल हो जाएगा। बुलेरो हो जाएगा अच्छा, सर। क्या हो जाएगा? बुलेरो। बुलेरो हो जाएगा, अच्छा। हाँ सर। और ये इसमें क्या होगा? ये सब तो तुम लोग बोल रहे हो एसयूवी में, है ना? ये क्या बोलते हैं सब? Yes, sir. बुलेरो टाइप का महिंद्रा एसयूवी बोलते महिंद्रा। हैं ना। ये थोड़ा স্যার सा छोटा गाड़ी में क्या होगा? সেডানের মধ্যে ভার্না হয়ে যাবে এসইউ। वरना हो जाएगा, अच्छा चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, ये वरना किस कंपनी का है रे? স্যার হোন্ডাই। हुंडई। हुंडई, ओके ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये हुंडई कंपनी वरना बेचेगा 10 लाख पे, ठीक है, सेडन गाड़ी है। अब मेरा कहने का मतलब है कि हुंडई गाड़ी बेच के उसको क्या मिलेगा? गाड़ी बेच के हुंडई को पैसा क्या profit। मिलेगा? हुंडई को मिलेगा 10 पैसा लाख, 10 लाख है ना रुपीज। 10 लाख रुपीज इज कंसिडरेशन फॉर होम। किसका कंसिडरेशन है ये 10 लाख? जल्दी बोलो। कंपनी का। कंपनी का कंसिडरेशन है। और सर बदले में आप क्या ले रहे हो? कार। कार। कार किसका कंसिडरेशन है? मेरा। मेरा। আমার। कार मेरा। हमारा कंसिडरेशन है, कंज्यूमर का, है ना सर? आपका Yes, हमारा sir. मतलब कंज्यूमर का या कस्टमर का। तो कस्टमर को मिल रहा है कार, कंपनी को मिल रहा है पैसा। तो ये एक दूसरे का क्या हुआ? ये एक दूसरे का कंसिडरेशन हुआ, सिंपल। बदले में कुछ होना चाहिए। अब बीच में बैंक वाले भी पहुंच गए। बैंक वाले बोल रहे ठीक है मैं फाइनेंस कर दूंगा गाड़ी का। ये कार फाइनेंस ही चल रहा है ना सर, ये कार का ही फाइनेंस चल रहा है। यस। कार फाइनेंस करने से क्या होता है? कंपनी को गाड़ी का सेल बढ़ जाता है, कंपनी का जो कार का सेल है वो बढ़ जाता है। बिकॉज एट ए टाइम में 10 लाख सबके पास तो नहीं होता सर। सबके पास क्या, 95% लोगों के पास एट ए टाइम नहीं मिलेगा आपको, 90% के पास नहीं मिलेगा, 10% के पास हो सकता है। मैं इंडियन सोसाइटी का नॉर्मल बात नहीं बात कर रहा हूँ, जो हायर मिडिल क्लास है, जो हायर रिच है, अगर होगा भी ना तो कोई अपना एफडी तोड़ के गाड़ी नहीं खरीदता है कि भाई 10 लाख का एफडी है उसको तोड़ के गाड़ी खरीद दो, उसके बाद देखा जाएगा खाना खा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा थोड़ी करता है। किसी का 10 लाख का सेविंग्स है कि वो तोड़ के गाड़ी खरीद लेगा? ऐसा नहीं करेगा। नो না सर। স্যার।
ঠিক আছে তো যদি থাকে বেসিক্যালি সেটাকে স্যার অন্য অন্য ব্যবসায় লাগাবে, আরো প্রফিট হবে সেখান থেকে। नहीं वैसा बात नहीं बोल रहा हूँ मतलब 10 लाख कैश देके गाड़ी खरीदने लायक लोग बहुत कम ही दिखेगा आपको ठीक है मतलब एकदम 10 लाख लेके गया जैसे मतलब ऐसा लेके স্যার जाता है ना 10 लाख এরকম কোনো বিজনেসম্যান তো অবভিয়াসলি করবে না, মানে যদি সে ব্যবসায়ী হয় সেটা একদমই করবে না। ऑब्वियसली सर मतलब 10 लाख টোটাল जिसके पास ক্যাশে। 10,000 की जरा फीलिंग आएगा तो वो करेगा जैसे नॉर्मली देखो एक मिडिल क्लास लोग क्या अच्छा सोचेगा बेट हाँ बोलो আচ্ছা এখন তো অনেকে এটা লোন এমন করে তার কারণ হচ্ছে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য, कौन सा যে লোন লোন চললে ট্যাক্স দিতে হয় না গভর্নমেন্টকে, সেটার জন্য অনেকে এখন ট্যাক্স দিয়ে কাজ চালায়, মানে ইএমআই দিয়ে কাজ চালায়, যে अरे কোনো কিছু लोन কিনলে ইএমআই। लोन चलने में टैक्स नहीं देना पड़ता ऐसा नहीं है लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें तुम्हारा टैक्स का एक्सपेंस कम हो जाता है হ্যাঁ মানে ওই অনেকটা কমে যায়, ডাউন হয়ে যায়। हाँ मतलब बेसिकली तू जो बोल रहा है मतलब अगर तेरा लोन है ना तो लोन का एक्सपेंस पे लोन का एक्सपेंस क्या है लोन का एक्सपेंस इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट तुम अपने प्रॉफिट एंड हाँ लॉस में कम दिखा सकते हो या फिर अगर किसी चीज में छूट मिलता है तो वो छूट की तरह दिखा सकते हो तो उसमें तुम्हारा इनकम कम शो हो जाता है ये आप सही बोले हो ऐसा भी लोगों को करता है तो बेसिकली बहुत सारे लोग एक मतलब एट ए टाइम 10 लाख नहीं देगा तो वो बैंक के थ्रू से करेगा लेकिन बैंक क्या बोलेगा बैंक यहाँ पर सामने आके बोल रहे हैं फिर ठीक है मैं तो फाइनेंस कर दूंगा पर बदले में मुझे क्या मिलेगा बैंक भी तो सवाल करेगा बैंक एक्सिस के साथ हुंडई का टाई अप चल रहा है एक्सिस के साथ हुंडई का टाई अप चल रहा है अब एक्सिस और हुंडई के बीच में कस्टमर्स आ गया है ना कस्टमर बोल रहे कि भाई मैं गाड़ी लूंगा बट अगर कोई लोन कर दे तो एक्सिस बैंक बोल रहे हैं मैं कर दूंगा हुंडई बोल रहे ठीक है कर दो लेकिन एक्सिस बैंक बोल रहे हैं भाई मुझे क्या मिलेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा ইন্টারেস্টেড টাকা। बात समझ में आ रहा है ना और आपको कस्टमर लोन किसको मिल रहा है हुंडई को या कस्टमर को क्या मिल रहा है लोन कार লোন কার্ড। कस्टमर को कार ईएमआई मिल कार रहा है कार नहीं कार नहीं बैंक के साथ थोड़ी ना कार बैंक के हाँ साथ बैंक थोड़ी के कार बैंक के EMI साथ लोन बैंक के लोन साथ लोन का फैसिलिटी है ना बैंक के साथ लोन का फैसिलिटी अरे बात समझ में आया कि नहीं आया यस हाँ सर सर है ना तो ये सब क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन कंसिडरेशन वेरी गुड सर तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है तो ये मुझे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं आपको आज गाड़ी बेचने के बारे में बात करूंगा बट ये बोलते बोलते मेरे दिमाग में निकल गया और पता नहीं यही कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है अब ऐसे ना आप किसी भी मतलब रैंडमली चीजों में आप बात कर सकते हो अगर आप मैटर को समझ पाते हो ना आपको हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा ये गारंटी है ये जैसे मैंने आज पढ़ाते पढ़ाते मेरे को अचानक क्या पता चला कि भाई कार का लोन के बारे में मैंने लिखा और उसी से कॉन्ट्रैक्ट का देखो एग्जाम्पल्स निकल रहा है तो बढ़िया है सर एकदम बढ़िया है तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए अब मानो कि अगर सर अनलॉफुल कैसे होता है मानो कि हुंडई आपको गाड़ी दे रहा है आप हुंडई को बोल रहे हो कि ठीक है भाई तुम अपने मुझे वरना दे दो तुम मुझे वरना दे दो बदले में मैं तुम्हें क्या दे दूंगा हाँ सर ड्रग्स या फिर कुछ इलीगल चीज चलो ड्रग्स दे देते हैं ठीक है या फिर ब्राउन शुगर दे देते हैं कुछ भी ठीक है 10 लाख का कार के बदले 10 लाख का ड्रग्स बेच दिया उसको चलेगा क्या हाँ सर না नो স্যার, सर इलीगल है नहीं चलेगा इलीगल 10 लाख के गाड़ी के बदले मेरे पास कैश नहीं है मैं बोला भाई मैं ब्राउन शुगर डीलिंग करता हूँ ड्रग्स का डीलर हूँ ठीक है इलीगल धंधा है मेरा तो क्या ये चलेगा नहीं चलेगा क्यों बिकॉज ये कंसिडरेशन ही इलीगल है ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है आप बात समझ रहे हो ना सर इसलिए ऐसा किसी भी चीज में लेन देन नहीं कर सकते जिसका कंसिडरेशन लॉ के द्वारा मान्य नहीं है जो लॉ नहीं मानता उस चीज पे आप धंधा कर ही नहीं सकते ऐसे ये आपका शाहरुख खान हमें सिखाते हैं कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता धंधा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता बट सर धंधा लॉ को मान के चलेगा तभी धंधा ठीक है अगर लॉ को तोड़ के चलेगा तो धंधा ठीक नहीं है शाहरुख खान को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी बता देना चाहिए था ना हाँ सर यस सर यस सर স্যার थोड़ा এমনিতেও তো মানে মুভিতে তো স্যার ওটা ইল্লিগালি বিজনেসটা ছিল। हाँ मूवी में तो पूरा इलीगल इसीलिए तो मैंने उठाया ठीक है मूवी में ওই तो জন্য पूरा তো স্যার इलीगल ধরাও পড়ে গেল। শাহরুখ খান हाँ বলেনি ওই জন্য তো ধরাও মুভিতে পড়েছে। ইনলিগাল ছিল বলেই শাহরুখ খান বলেনি एग्जैक्टली सर तो वो कंसिडरेशन लॉफुल था क्या नो सर इलीगल था कंसिडरेशन लॉफुल था नहीं अरे मूवी का नाम क्या है मैं तो भूल ही गया রাইজ। रईस हाँ चलो रईस
शाहरुख खान बूढ़ा होने के बाद बेकार बेकार मूवी किया है, कम उम्र में अच्छा अच्छा मूवी करता था। আচ্ছা দিল বলে থেকে প্রত্যেকটা মুভি ফ্লপ। बेकार। चलो कोई बात नहीं, कोई शाहरुख खान का फैन होगा ना यहाँ पर तो गुस्सा हो जाएगा। चलो छोड़ो। सर मैं बचपन में मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद आता था, अभी भी उसका जो पुराना मूवीज है लाइक 2000 के टाइम का, 2004, 5, 6, 7, इवन आप तो चक दी इंडिया, स्वदेश तक मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वदेश भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये लास्ट 5 साल चेन्नई एक्सप्रेस के बाद से जो मूवी सब निकला है ना, एकदम बेकार था, मुझे पर्सनली लगा। जो भी हो चलो, तो समझ में आ रहा है ना सर लॉफुल कंसिडरेशन? अरे यस सर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट Yes, वैलिड sir. होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए एग्रीमेंट होना, फ्री कंसेंट होना, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना, लॉफुल कंसिडरेशन होना, सर लीगल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज का धंधा करोगे वो ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। सर किसी को अगर क्या बोलते हैं उसको, चलो सर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब लोग लीकर तो जानते हो सर, आजकल सभी को पता है यस सर। है ना? लीकर के बारे में बात करते हैं। कैसे लीकर का बिजनेस करना इलीगल है? बिहार में बंद है। স্যার লিগ্যাল আছে কিন্তু লাইসেন্স রাখতে হবে। यस सर, लीकर का बिजनेस करना लीगल है बट लाइसेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप लीकर का बिजनेस नहीं कर सकते। आप लोगों को एक स्पेशल खबर बताएगी सर, ये लीकर कंज्यूम करने में, मतलब ऑल ओवर इंडिया का बेसिस में एक डेटा कलेक्ट हुआ है सर गवर्नमेंट लेवल में भी, कि लीकर कंजम्पशन स्टेट वाइज, ठीक है, उसमें वेस्ट बंगाल सेकंड स्टेट हुआ है सर। ये सुन के बहुत लोगों को मतलब गजब का मतलब प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि एक दिन एक्चुअली ये रिसेंट लेवल में एक न्यूज आया था कि सबसे ज्यादा मतलब कॉलेज स्ट्रीट में किताब खरीदने का लाइन लगा है, तो किताब खरीदने के लिए लाइन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही लग सकता है, ठीक है। तो ये एक पूरा भारत में ऐसा एक सोच है कि बुक्स के लिए लाइन वेस्ट बंगाल में ही लग सकता है, बट सेकेंड डे में मतलब एक्चुअली क्या लाइन, नॉर्मली आप सभी हमें सभी को पता है कि अल्कोहल कंजम्पशन के लिए लोग लाइन लगाते हैं, ये हम लोग ये इमेज हम लोग बहुत जगह में देखते हैं। लेकिन उसके सेकेंड डे में ये एक रिपोर्ट आया अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल कंजम्पशन पे ऑल ओवर इंडिया में सबसे हाई स्टेट और मतलब, तो उसमें रिसेंट ट्रेंड में वेस्ट बंगाल सेकंड स्टेट हुआ सर अल्कोहल कंजम्पशन में। इवन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो अर्निंग है उसका मैक्सिमम परसेंटेज सर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ये आपका ये जो रिसर्च हुआ है जॉइंट स्टडी इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी ICRIER एंड लॉ कंसल्टिंग फर्म PLR चेंबर्स ने बनाया इसको। 1.4 crore people in West Bengal consume alcohol and this sector is among the top 3 revenue earners of the state. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो अर्निंग होता है उसका टॉप 3 अर्निंग आता है दारू, मतलब लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और जो लोग अल्कोहल बेचते हैं उसके थ्रू से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। ये मेरे लिए ये वाला बात मुझे अच्छा नहीं लगा। ये और भी अच्छा चीज हो सकता है बट इसमें टॉप करना, इससे बिजनेस बनाना, इससे स्टेट का अर्निंग कराना मुझे पर्सनली पसंद नहीं, बट जो भी हो मैटर जो है वो तो है, हम सभी के सामने है। तो व्हाटएवर, मेरा कहने का मतलब है चलो भाई ऑब्जेक्ट तो लीगल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास लाइसेंस ना हो तो वो भी इलीगल हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि सर आप लोगों को सुन के अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा अच्छा चलो सर बढ़िया है। तो बिहार में सर होम डिलीवरी देता है। अरे ठीक है, तू ऐसा कहानी मत बता। हाँ होम डिलीवरी देता है, हाँ चल मैं तेरे को ना होम डिलीवरी देता है। अच्छा चलो सर बहुत अच्छा बात है, सुन के लिए सबको एकदम ठंडक लग गया। अच्छा मैं एक स्टैटिस्टिक्स नहीं एक पॉइंट बता रहा था, लीगल ऑब्जेक्ट जैसे मानो कि आप लोग इसके नाम सुने हो सर, ओपीएम का नाम सुने हो? यस अफीम। ये देखो सर ये ओपीएम, आफीम कहते हैं सर इसको, इसी से पॉपी सीड्स बनता है, पोस्तो। স্যার পোস্তর দানা থেকে হয়। पोस्तो ये सर पोस्तो उसी पेड़ पे बनता है अफीम, जो बेसिकली नशा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो ये पॉपी सीड्स का केमिस्ट्री अगर किसी को जानना है तो जान सकता है, मुझे नहीं पता इसका केमिस्ट्री क्या है, बट इतना पता है कि पॉपी सीड्स मतलब बेसिकली अफीम का जो केमिस्ट्री है वो हमारे बॉडी में जो बेसिकली अरे क्या होता है ना, पेन किलर का काम करता है। अगर दर्द वगैरह है ना तो वो फील नहीं होता। नॉर्मली इसको मेडिकल सेक्टर्स में, दवाई बनाने के सेक्टर्स में, मेडिसिनल
पॉइंट में अगर आप इसका बिजनेस करते हो, इसका एग्रीकल्चर करते हो तो इट्स लीगल, बट अगर आप ऐसा कोई लाइसेंस आपके पास नहीं है तो फिर वो इलीगल है। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट सर, अगर ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है तो फिर उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। लीगल ऑब्जेक्ट का बिजनेस चलेगा, इलीगल ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है सर। इलीगल ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, चाहे वो ओपियम हो, इवन लिकर या अल्कोहल भी लीगल है बट सर लाइसेंस के थ्रू से, ठीक है। तो ये सब चीजें बात को ध्यान में रखिएगा, और भी बहुत सारा बातें हो सकता है, बट मुझे करेंटली जो समझ में आया मैं आपको बोला। एक सेकेंड, किसको प्रॉब्लम हो गया? ओके नेक्स्ट। अच्छा लीगल ऑब्जेक्ट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट 6, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। सर ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बन जाएगा? वॉइड का मतलब होता है कैंसिल हो जाना। क्या हो जाना? कैंसिल, बातिल हो जाना, बाद हो जाना। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्ट के थ्रू से ही पहले से ही वॉइड किया जा रहा है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का ये वॉइड वाला बात आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है। तो ये वॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है एंड वैलिड क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा बहुत जोर से। तो वॉइड का मतलब कैंसिल, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब लॉ कहीं पर भी उसको एक्सप्रेस करके नहीं बोला, अगर बोल दिया कि भाई ये वॉइड है तो फिर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर बोला है मतलब एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं बोला है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Not expressly declared to be void as per section 24 to 30 and 56 of the Indian Contract Act। ठीक है सर, तो ये तो रहा एज पर दी रूल कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या मेन एसेंशियल्स पॉइंट है। इसके डिटेल्स अभी चर्चा बाकी है, बट डिटेल्स चर्चा से पहले आपको और भी एक पॉइंट जानना चाहिए। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे आपको कुछ एसेंशियल पॉइंट्स में बात करने के लिए बोलता है गिवन बाय सेक्शन 10, बट ऐसा भी कुछ पॉइंट्स है जो सेक्शन 10 में नहीं बोला है बट वो कंसिडर मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे कि ये अगला 5 पॉइंट आपके लिए बहुत वैलिड पॉइंट है। एक सेकेंड सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? बोलो। यस सर। नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बोला नहीं है बट आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल। सेक्शन 10 में नहीं बोला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं बोला है, फिर भी जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। मतलब सर कुछ चीजें सर कॉमन सेंस भी होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टी होना चाहिए सर, सिंगल एक पार्टी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा? हाँ सर, इंडिविजुअल किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्या आप खुद ही खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो सर? नो सर। इनवैलिड सर। क्या करोगे खुद ही खुद के साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं दैट पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को वादा करता हूं कि मैं ये काम करूंगा, बदले में मैं आपको खुद को इतना पैसा दूंगा, बदले में मैं खुद को यही प्रोडक्ट दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब बात समझ रहे हो ना? मेंटल डिसऑर्डरরাই করবে যাদের কাছে এই অপশনটা নেই। ऐसा आपको बोला तो मुझे एक मूवी का और एक याद आ गया। सर आप हर बात में मूवीज क्यों बोलते रहते हो? सर क्या करें, अगर कनेक्शन जुड़ जाए ना मेरे मुंह से निकल ही जाता है। एक मूवी था सर, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, किसने किसने देखा? कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ये वाला मूवीज किसी ने देखा सर आप लोगों में से? हाँ सर। नहीं देखा किसी ने? नो सर। না স্যার দেখিনি। अगर नहीं देखा किसी ने तो जरूर देखना, ठीक है। गजब मूवी है सर, मतलब एक्चुअली স্যার थ्रिलर है। টেলিভিশন প্রিমিয়ার হয়নি মনে হচ্ছে। ये पुराना है थोड़ा, 2009-10 का मूवी है। তখন স্যার কার্টুন দেখতাম। ठीक है, थोड़ा पुराना है सर। ये फरहान अख्तर और दीपिका पादुकोण का है, तो थ्रिलिंग है सर, मतलब आपको गजब मजा आएगा। ये देखो सर, ये खुद ही खुद को कॉल करता है, ठीक है। मतलब इसका मेंटल डिसऑर्डर है, इसका इस पर्टिकुलर इसका एक नाम है। इसमें क्या होता है कि उसको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक प्रॉब्लम का नाम है कि उसमें क्या होता है कि ये जो कार्तिक है, यहाँ पर फरहान अख्तर इस पर्टिकुलर रोल को निभाया है, वो खुद ही मेंटल डिसऑर्डर में खुद को कॉल करता है और सोचता है कि कोई उसको फोन करके परेशान करता है। और वो बंदा एक दिन क्या करता है कि अपना बैग पैक करके निकल जाता है। कहाँ निकल पड़ता है उसको खुद भी नहीं पता,
तो स्टेशन में जाके बोलता है कि भाई मेरे को जहां का मर्जी टिकट दे दो, तो ट्रेन कहाँ जा रहा है मुझे बताने का जरूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर को जाके बोलता है कि भाई मेरे को टिकट दे दो, बट जहां का बोलोगे वहां, मतलब मुझे नहीं पता ट्रेन, मतलब जो ट्रेन खड़ा है उसी का टिकट दे दो, वो ट्रेन किधर जाएगा कहाँ जाएगा, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग। गजब पॉइंट, मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था कि भाई कहाँ जाना है, किधर जाना है, किसी नहीं जानना है, बस ट्रेन जो खड़ा है उसका टिकट दे दो, मैं बस उसमें चढ़ूंगा और वो ट्रेन जहां लास्ट तक जाएगा मैं वहां पर जाके छुप जाऊंगा। मतलब वो अपने आप से इतना परेशान हो गया था। ये है प्लॉट, ठीक है। तो क्या नाम है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का, आई डोंट नो, बट ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर बना हुआ है। ओह अच्छा, सॉरी, सफर फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं सर, स्किज़ोफ्रेनिया ना, स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं सर इसको, जिसमें वो इस वर्ड डांस करते हुए देखता है। इसके ऊपर तारे जमीन पर का भी एक मूवी हुआ था, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर यस बना हुआ तारे यस जमीन सर, है ना, ওটা দেখেছি जिसमें স্যার। जिसमें लेटेस्ट डांस करता है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ उसी चीज पे बना हुआ है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे वहां पर तारे जमीन पर भी था। चलो सर, बहुत मूवीज का चर्चा हो रहा है, ओके ठीक है। लेकिन सर मूवी का बात इसलिए कर देता हूँ, आप लोग कनेक्ट कर लो, और मेरा कोई इरादा नहीं होता। तो पार्टीज 2 होना चाहिए, जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक टाइप होगा तो चलेगा क्या? अरे नहीं चलेगा, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक खुद ही खुद को कॉल करता है। अच्छा, fulfillment, intention to create legal relationship, intention to create legal relationship, मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपके मन में ऐसा इंटेंशन होना जरूरी है कि भाई आप लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। किसी भी तरह का इनलीगल रिलेशनशिप बनाने का मतलब बिजनेस रिलेटेड, हाँ सर, रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप, हाँ, किसी भी तरह का इलीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसका एक सर्टेन मतलब होना चाहिए, और दो मतलब है, वो मतलब दोनों पार्टीज के लिए एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अगर मतलब पे कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी अगर मतलब डिस्प्यूट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और जो पर्टिकुलर मैटर पे बात चल रहा है, मतलब जिस पर्टिकुलर मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो पर्टिकुलर मैटर कंप्लीट होना पॉसिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो बात हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। जैसे कि सर, ऐसा जैसे एक गाना है ना सर, वो धड़कन बोल के एक मूवी था, उसमें एक गाना था, गाना कुछ ऐसा था कि तुम जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। सुने सर आप लोग? यस यस हाँ? सर। ये बहुत पुराना मूवी है, ठीक है। ये अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, ये लोग गाना गाते हैं धड़कन मूवी में कि भाई तुम जो सर कह दे तो, धड़कन धड़कन हाँ দেখেছি धड़कन, স্যার। एग्जैक्टली सर। तो क्या गाना गाते हैं कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं में घटाओं में मोड़ लाऊंगा मैं। क्या वो कर सकता है सच में ऐसा? अगर कोई No, रियल sir. लाइफ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? नो सर इम्पॉसिबल। नो ये सर। ये इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसे किसी भी तरह का इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे आप लोग इनको जानते हो सर, सर मूवीज का बात ही क्यों करें, थोड़ा अलग बात भी कर सकते हैं ना सर। सर पीसी सरकार नाम सुने हो सर आप लोग? यस सर, द यस ग्रेट सर, मैजिशियन। ग्रेट मेरा घर मैजिशियन, हाँ सर, द ग्रेट मैजिशियन प्रदीप चंद्र सरकार, तो सॉरी प्रतुल चंद्र सरकार, और उनका उनका जो जूनियर पीसी सरकार है उनका नाम है प्रदीप चंद्र सरकार, ठीक है। देखा है किसी আর ने আমার पीसी ঘরের सरकार? এখানে বাড়ি আছে। हाँ सर, तुम्हारे घर के बाद? আমার ঘরের এখানেই বাড়ি আছে। अच्छा, तुम लोग के घर के सामने ही घर है उनका, चलो बढ़िया है হ্যাঁ सर। স্যার, पीसी सरकार, तुम जानते हो उनको फिर? হ্যাঁ স্যার শুনেছি। अच्छा, सुना है। ये सर मतलब वर्ल्ड क्लास मैजिशियन है, कभी अगर मौका मिले तो यूट्यूब में शायद देखने को मिल जाए आप लोगों को। मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा करके दिखाया। बेसिकली इनका जो काम है ना, इसको इंद्रजाल बोलते थे, ठीक है। इंद्रजाल इन द सेंस मतलब आप मतलब जो भी होगा वो आपको जो दिखाना चाहेगा वही दिखाएगा। जैसे एक सबसे फेमस वाला मुझे याद आ रहा है, मैंने इनका इनका तो नहीं देख पाया बिकॉज इनका तो डेथ हो गया सर 1971 में, मेरा जन्म ही हुआ है 1990 में, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कि इनका मैं नहीं देख सकता, लेकिन इनका बेटा जो है, ठीक है, उनका मैंने देखा, जो इन्हीं की तरह करता था, बहुत लोग बोला है। तो इन्होंने राजधानी एक्सप्रेस को हावड़ा स्टेशन से गायब कर दिया था। आप बात समझ रहे हो सर? यस सर। राजधानी एक्सप्रेस को हावड़ा स्टेशन से गायब कर दिया था। क्या ये सच में पॉसिबल है? वो मैजिशियन है, उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। क्या सच में राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन से गायब हो गया था लाखों लोगों के सामने से? नो सर, लेकिन नो सर। लेकिन जितना सारा लोग उस पर्टिकुलर हावड़ा स्टेशन में खड़े थे सर, किसी को देखने को नहीं मिला था। सीरियसली, नॉट जोकिंग। तो इस तरह का कारनामा करने में माहिर थे पीसी सरकार।
तो ठीक है सर, लेकिन आप बात समझ रहे हो, पीसी सरकार एक स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान थे, उनका बात अलग, बट नॉर्मल केस में जो परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है ऐसी चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बात कुछ समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ये सब बातें याद रखिएगा सर, ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट सर, तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। बात को ध्यान से रखिए, सुनिए सर, कहते हैं सर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर वो फ्री कंसेंट में बना है तो, ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट मतलब किसी भी तरह का प्रेशर में आके, दबाव में आके, दोनों पार्टीज के अंदर चल रहा है। से फॉर एग्जांपल मानो कि अपना विश्वजीत है और एक तरफ अपना सोविक है, ठीक है, कौन सा है बोलो तो विश्वजीत कौन सा है, सोविक कौन सा है, क्या लग रहा है? ये विश्वजीत है, ठीक है, विश्वजीत थोड़ा चालाक चतुर, ठीक है, अपने आप को बहुत समझता है थोड़ा सा, विश्वजीत गुस्सा ना कर। ये ठहरा सोविक, ठीक है, थोड़ा सा बोका टाइप, ओके, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा बोका टाइप सोविक है। सोविक गुस्सा मत करना, हाँ, ये से ही बोल रहा हूँ। नो तुम लोग सर। सब बहुत चालाक हो सर, मेरे से तो काफी चालाक हो आप लोग। मैं तो ठहरा बुद्धू, मेरे से छोड़ो, इसका इतना प्रॉब्लम है, विश्वजीत ही नहीं है, विश्वजीत पे बोल रहा है। कहने का क्या मतलब है सर? सर कहने का मतलब है कि विश्वजीत और सोविक पे क्या चल रहा है, विश्वजीत और सोविक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, लेकिन किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट, क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट करोगे? चल रहा है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही सर मेरे पास। सर अभी राखी आ रहा है। अरे राखी चलो बहुत बार हो गया, राखी छोड़ के बोल। अच्छा ठीक है, राखी चलो। সে কোনো বাড়ি বা কিছু কেনার জন্য। हाँ चलो ठीक है, कुछ घर व कुछ खरीदने का। चलो विश्वजीत मुजफ्फरपुर में कोई घर है तो इसको सोबिक को बेचना चाहता है, ठीक है, सोबिक भी मुजफ्फरपुर में घर खरीदना नहीं चाहता, ठीक है, सोबिक का कहना है कि भाई मुझे मुजफ्फरपुर नहीं जाना है, ठीक है, मैं बारुईपुर में ठीक हूँ, ठीक है, सोबिक बारुईपुर में ठीक है, लेकिन विश्वजीत का कहना है कि भाई अगर तू मुजफ्फरपुर में घर नहीं खरीदेगा तो तेरे को उड़ा देगा। बात समझ में आया सर? उड़ा देगा मतलब ठोक देगा, मतलब मार देगा। मतलब विश्वजीत सोविक को मार देगा, ठीक है। अब विश्वजीत सोविक के पास 25 लाख है, सोविक के पास 25 लाख है, सोविक चाहता है कि वो गोड़िया साइड में कुछ घर वगैरह खरीदेगा, फ्लैट वगैरह, लेकिन विश्वजीत का मानना है, बोलना है कि भाई देख भाई तू मेरा दोस्त है, ठीक है, हम लोग एक साथ बहुत दिन पढ़े हैं, मैं मुजफ्फरपुर में प्रोमोटरी स्टार्ट किया, पहला फ्लैट तुझे ही खरीदना होगा। ऐसा बात तक तो ठीक था, बट सोविक नहीं चाहता है कि विश्वजीत का फ्लैट मुजफ्फरपुर में जाके सोविक का जो प्रोमोटिंग है, विश्वजीत का जो प्रोमोटिंग है वहां से वो फ्लैट खरीदे। लेकिन जब सोविक ने मना कर दिया तब विश्वजीत उसको क्या दिखा रहा है, अरे बंदूक दिखा रहा है, ठीक है, बंदूक दिखा के बोल रहा है सर मेरा ड्राइंग आप समझ रहे हो ना, ये बंदूक है, कहाँ का बंदूक पता नहीं बट बंदूक है, ये बंदूक से गोली दिखा रहा है कि भाई अगर नहीं करेगा तो गोली से उड़ा देंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को। अब ये गोली से उड़ा देगा किसको, सोविक को, इस डर से सोविक मुजफ्फरपुर में ही 25 लाख का फ्लैट खरीद लिया। लेकिन सर क्या ये फ्री कॉन्सेंट हुआ? नो सर। नो सर। नो ठीक सर। है, इसी तरह का किसी के प्रेशर में आके, किसी के डरावने मतलब डर में आके, ठीक है, कुछ भी करना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल वोट के टाइम पे हमारे स्टेट्स में होता है ना सर, हमारे यहाँ पर, ठीक है, जबरदस्ती वोट देना पड़ता है, जिसको आप पसंद नहीं करते उसे भी देना पड़ता है, नहीं तो रहने नहीं देगा। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? आजकल तो ऐसा ऐसा भी Yes, कहीं sir. कहीं जगह में चलता है कि कौन किसको वोट देगा वो भी आंख दिखा के बताया जाता है, वे देख मेरा आंख देख ले नहीं तो जीना हराम कर देंगे, वोट इसी को देना। हाँ मतलब आप समझ रहे हो ना, फ्री कंसेंट नहीं है भाई, मैं किसको वोट दूंगा इसका आजादी मुझे होना चाहिए, बट अगर इसमें भी आजादी नहीं है तो फिर बहुत खराब बात है भाई, कम से कम अपना ओपिनियन देने का इतना तो आजादी होना चाहिए। हाँ इस बात में भी डराना जो भी हो अच्छा बात नहीं है सर बोले ये। আঙুল কেটে নিয়েছিল। हाँ सर उंगली काट देता है। ওটাই নি বলে স্যার আঙুল কেটে নিয়েছিল। अरे बाप रे बाप, आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि बेसिकली फ्री कंसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, बहुत वाइटल पॉइंट है सर, ये सब कोई कहानी नहीं है, ठीक है, ये सब रियलिटी है, ऐसा चलता है और ये ही इसीलिए लॉ में ऐसा बोला जाता है। तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो दोनों पार्टी एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट में
हाँ बोलेगा लेकिन फ्रीली बोलेगा, ठीक है, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, जो बदले में कंसिडरेशन लेगा वो भी लॉफुल होना चाहिए, विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। देख भाई, विश्वजीत और सोविक के बीच में जो घर का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जो प्रॉपर्टी का, मुजफ्फरपुर का प्रॉपर्टी, हाँ, मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम था क्या? क्या प्रॉपर्टी का डीलिंग करने में कोई प्रॉब्लम है? क्या ये इलीगल है सर? नो नो सर, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीगल था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? विश्वजीत सोविक पे क्या कर रहा है? कौन से उड़ा दो। फोर्स कर रहा है ना, उड़ा देगा, है ना, बंदूक से, कट्टा से उड़ा देगा। तो ये जो पर्टिकुलर फ्री कंसेंट में प्रॉब्लम है, इसमें सवाल है, इसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन सर एक नहीं, सिर्फ फ्री कंसेंट नहीं, अगर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सपोज मानो कि विश्वजीत और सोविक पे बात चल रहा है, विश्वजीत जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स कर रहा है, विश्वजीत का खुद का अभी उम्र 18 साल नहीं हुआ, अब विश्वजीत का उम्र ही 18 साल नहीं हुआ है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा ना, आप जब तक कॉम्पिटेंट नहीं हो जाओगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट किस बात का करोगे? सर लॉफुल कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई डीलिंग्स नहीं होना चाहिए जो कंसिडरेशन इलीगल है। हम लोग कंसिडरेशन में 2 मिनट पहले ही बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट तो लॉफुल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हर मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है सर, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब सारा का सारा चेक पॉइंट राइट होगा तब जाके, और एक लास्ट पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब लॉ में किसी भी जगह में उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया होगा, लॉ ने किसी भी जगह में उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया होगा पहले, अगर ऐसा कहीं पर भी है तो नहीं बनेगा। तो जब सारा का सारा पॉइंट क्लियर होगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब इतना सारा जो पॉइंट आपने इतना देर तक पढ़ा, उसका ये रहा समरी, ये रहा उसका समरी। तो सेक्शन 10, since section 10 is not complete and exhaustive, so there are certain other sections, मतलब ये complete नहीं है और exhaustive भी नहीं है, और भी हो सकता है, which also contains requirements for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, the following elements should be present. Valid contract के लिए कुछ एलिमेंट्स रहना भी जरूरी है, जैसे कि 2 पार्टीज, ओके, जो आपको मैंने अभी बताया, 2 पार्टी होना जरूरी है ना सर, जो सेक्शन 10 में नहीं बोला हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जांपल्स में देखते हैं। To constitute a contract of sale, there must be 2 parties, seller and buyer. कार्तिक calling कार्तिक type, मतलब कार्तिक calling कार्तिक तो नहीं हो सकता। The seller and buyer must be 2 different person, because a person cannot buy his own goods. कोई भी इंसान अपने ही गुड्स खुद को नहीं बेच सकता। इसमें एक अच्छा एग्जांपल्स आ गया, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक तो छोड़ो, उससे भी बेहतर एग्जांपल आ गया। ऐसे ये वाला एग्जांपल्स देखो रियल का, इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एंड एस एंड कंपनी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एस एंड कंपनी, फिर और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, इनका पार्टनरशिप जब खत्म हो गया था, द एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, द सेल्स टैक्स ऑफिसर्स वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शंस, इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल, the partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller. हेलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात स्टेट में क्या हुआ था, रमनलाल एस एंड कंपनी, ऐसे आप लोगों को मैंने सिखाया है ना, एंड कंपनी जब भी किसी दुकान का नाम होता है वो एक्चुअली क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस होता है। वेरी गुड सर। एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स, ये पार्टनरशिप बिजनेस का पहचान होता है सर, ठीक है, एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स, ठीक है, इस तरह का नाम होता है। बात समझो, ये जो रमनलाल एस एंड कंपनी, ये इनका बिजनेस डिसोल्यूशन हो चुका है। डिसोल्यूशन मतलब जब बिजनेस बंद हो जाते हैं उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। पार्टनरशिप में एक कैलकुलेटिव चैप्टर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप अकाउंट जब करोगे ना आप लोग, तब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैम करवाएंगे आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जिन लोगों का होगा पार्टनरशिप मतलब अकाउंट्स वगैरह जब करेगा मैम के पास, उनके केस में होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, और पार्टनरशिप में क्या चल रहा है सर, पार्टनरशिप बंद हो रहा है। तो ऐसे केस में सेल टैक्स ऑफिसर आ गया और बोल रहे कि भाई आप लोग जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, बिजनेस का एसेट जो आप बेच रहे हो एक दूसरे को, वो टैक्स लगेगा। लेकिन मैटर तो ये है कि जो रामलाल एस एंड कंपनी के बीच में जो पार्टनर है, तो पार्टनर से एक ही बिजनेस का ओनर है, तो जो एक ही बिजनेस का ओनर है वो क्या खुद को सेल करेगा? खुद ही बिजनेस को कैसे सेल कर सकता है? इट वाज सेड दैट इट वाज नॉट अ सेल, द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ दोस एसेट्स। हम एक ही एसेट्स का 2 जॉइंट ओनर्स है, इसमें कौन बायर है कौन सेलर है, तो वाला बात बने। तो सेल टैक्स ऑफिसर का जो पॉइंट था वो क्या हो गया सर, कैंसिल हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। अगर आपको लॉ का पता होगा ना, तो कोई भी आके अपना पावर दिखा के आपको
प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। नॉर्मली सेल टैक्स ऑफिसर देख के आधा से ज्यादा तो लोग तो क्या हो जाएगा, सर सर करके पागल हो जाएगा, सर माफ कर दो, सर माफ कर दो। हाँ, अरे भाई वो सेल टैक्स ऑफिसर है या इनकम टैक्स ऑफिसर है तो फिर वो कुछ भी बोलेगा। इफ यू नो द लॉ फिर आपको कोई नहीं झुका सकता, इसलिए सबको लॉ जानना चाहिए। सिर्फ आप लोग जो सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं को नहीं, एवरी पर्सन इन इंडिया शुड नो एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ बिजनेस लॉ। इतना तो जानने का हक भी है सबको और जानना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि इसके लिए वो सीए सीएससी सीएमए ही पढ़े। अगर नहीं जानते तो कम से कम आप बता दो सबको, चिल्ला चिल्ला के बताओ कि भाई आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस में एसेट सेल करते हो, अगर आप उस पर्टिकुलर एसेट्स का जॉइंट ओनर, तो यहाँ पर कोई सेल बाई नहीं चल रहा है, और सेल टैक्स ऑफिसर आके अगर आपको बेकार में धमकाता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सर डर कब होता है, जब आपको नॉलेज नहीं होता है ना। इसलिए नॉलेजेबल बनो, सतर्क रहो और ये सब डुप्लीकेट ऑफिसर से भी बचे रहो। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। Parties must intend to create legal obligations. Parties must intend to create legal obligation. सर जो पार्टीज यहाँ पर बिजनेस कर रहा है ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ये जरूरी है। सर जैसे कि ऐसा क्या केस हो सकता है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो सकता? सर देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट a legal relationship between them. Social or a domestic type of agreement are not enforceable in court of law. सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट, जैसे कि एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सर। ए हस्बैंड एग्रीड टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ। पति ने पत्नी को कहा कि मैं आपको हर महीने इतना इतना करके भेजते जाऊंगा, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, बेसिकली उनका जो डेली जीना है उसके लिए, ठीक है। तो हस्बैंड एग्रीड टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। ओके, कौन? हस्बैंड यहाँ अब्रॉड में है। हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट। जो अमाउंट पेमेंट करने के बारे में हस्बैंड ने अपने वाइफ को वादा किया था वो उन्होंने बेसिकली फेलियर हो गया। वाइफ शू कर दिया उनको, वाइफ ने केस शू कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। भाई मेरे को जितना अमाउंट भेजने के लिए बोला था उतना अमाउंट भेजना बंद कर दिया। Here in this case wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. आप समझ में आ रहा है सर? क्या वाइफ केस कर सकता है हस्बैंड पे? স্যার না, এটা তো পার্সোনাল মানে ইস্যু, এটাতে কোনো কেস হবে না তো, লিগ্যাল না তো। ये सोशल केसेस है, डोमेस्टिक टाइप केसेस है ना, ये सामाजिक विषय है, इसमें सामाजिक मैटर पे इसको सॉल्व करना हो सकता है, डोमेस्टिक मुद्दे पे हो सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिजनेस के केस में ऐसा कोई केस नहीं बन सकता, ठीक है। अब कोई डिवोर्स वाला केस है तो वो अलग बात, ठीक है, अभी हम लोग डिवोर्स वाला थोड़ी ना पढ़ रहे सर कि उसमें बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली हस्बैंड वाइफ है ना तो डिवोर्स नहीं हुआ है, ऐसा कोई बात यहाँ पर बोला नहीं। अगर किसी के मन में ऐसा चल रहा है तो आप ऐसा सोचो ही ना, ठीक है। डिवोर्स केस में वो एलिमनी देना पड़ता है, वो सब बातें अभी नहीं करना है, ये सब जरूरी नहीं है। बेसिक बात है भाई, हस्बैंड ने वाइफ को बोला था कि भाई मैं फॉरेन में जा रहा हूँ और आपको हर महीने 1 लाख करके भेजता जाऊंगा, लेकिन 1 लाख की जगह किसी महीने में वो 50,000 भेज दिया। वाइफ ने जाके केस कर दिया कि भाई मेरे को 1 लाख बोला था, 50,000 दे रहा है। ये सोशल केसेस है, इसके बारे में कोई केस नहीं बन सकता। रियल केस है सर, वेलफोर वर्सेस वेलफोर, फेमस केस है, याद रखिएगा, वेलफोर वर्सेस वेलफोर, याद रखिएगा। हाँ सर, हस्बैंड ने वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस कर दिया, लेकिन बात कोर्ट में नहीं टिका। लेखपाल promises to pay ₹5 lakh to his son if the son passes the CA exam. On passing the exam, the son claims the money. तो क्या वो अगर बाई चांस लेखपाल पेमेंट नहीं करता अपने बच्चे को 5 लाख, तो क्या बच्चा कोर्ट में केस करेगा अपने पापा पे? नो सर, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ये सोशल एग्रीमेंट है सर, इस बात पे केस नहीं बन सकता। मतलब ये कौन करेगा ना जो आधा अधूरा लॉ पढ़ा है, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल के केस कर देगा, लेकिन उसने यही नहीं सोचा कि भाई सोशल एग्रीमेंट और तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट, ये लीगल रिलेशनशिप भी क्रिएट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना जरूरी है। ये कौन सा लीगल रिलेशनशिप है सर? A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intended to create legal relationship with B, and the same is a contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law, है ना सर? A ने B को गुड्स बेचा, बोला कि भाई 30 दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए, 30 दिन पे पेमेंट नहीं आया तो क्या B कोर्ट में केस नहीं करेगा? हाँ सर करेगा, एकदम करेगा सर। এটা করবে তো, এটা एकदम प्रॉपर बिजनेस रिलेशन है यहाँ पर, बिजनेस रिलेशनशिप है। आपने हर महीना कितने ईएमआई भरने का वादा किया था बैंक को? 19,800
801। अगर आपने ईएमआई भरना 2 महीने से बंद करके रखे हो, 3 महीने से बंद करके रखे हो और बैंक का कोई चिट्ठी का जवाब नहीं देते हो, तो बैंक आप पे केस नहीं करेगा? यस सर। ये से करेगा, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर कि किस बात में केस बनता है और किस बात में केस नहीं बनता है। कॉमन सेंस भी काफी हेल्प करेगा आप लोगों को। Other formalities to be complied with in a certain cases. A contract may be written or spoken. Point to be noted, sir. Point to be noted. Very very important point. Contract may be written or spoken. Contract written भी हो सकता है, contract spoken भी हो सकता है. That means oral contract is valid, sir. Oral contract is valid. मतलब हम जो मुंह में बोल रहे हैं वो भी चलेगा, लेकिन सर प्रूफ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। एक सेकेंड सर, मैं बोला ना आज मुझे इतना छींक आ रहा है 2-2 मिनट में, तो रोक के रखा हूँ क्लास के लिए, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा मेरे को स्नीजिंग हो रहा है। ओके देखो, a contract may be written or spoken. As to legal effects, there is no difference between a written contract or contract made by word of mouth. Contract made by word of mouth और contract made in written में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है लीगल कॉन्सेप्ट में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट के तहत, उनके अच्छाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना अच्छा है, बिकॉज प्रूफ रहता है। और प्रूफ रहता है तो क्या होता है सर? प्रूफ रहता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको मैटर को प्रूव करने के लिए लड़ाई हो सकता है, वैलिड हो तो वैलिड हो सकता है। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ कॉन्ट्रैक्ट को कहीं पर भी इनवैलिड नहीं बोला गया है। सर क्यों? बोलना चाहिए था ना? नहीं सर, एकदम नहीं बोलना चाहिए था। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल। मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ को क्यों वैलिड माना जाता है। सर एक पॉइंट है ना, आजकल ना लोग जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है, ये आजकल का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन एक जमाना था सर जब लोग जबान का बड़ा पक्का हुआ करता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? মানে আমরা যেটা বলি आजकल সেটা করি না। কথার দাম ছিল, কথার দাম ছিল। आजकल किसी का जबान का भरोसा नहीं है, কথার दाम नहीं। क्यों? बिकॉज लोग जाली हो गया है, लोगों के मन में किसी का किसी के प्रति कोई भरोसा नहीं है। ऐसा समाज बनाया हम लोगों ने। लेकिन क्या ऐसा समाज, ऐसा सोसाइटी क्या एक आइडियल सोसाइटी है? एकदम नहीं। लेकिन एक टाइम था, मतलब इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, मेरे को तो नहीं लगता ये डेवलपमेंट है। जो भी हो, वर्ड ऑफ माउथ मतलब जो आप बोल रहे हो कम से कम वो किया तो करो, कोशिश तो करो। लेकिन जो आजकल जो बोलते हैं वो करते नहीं है। लेकिन हाँ, उनमें से भी कोई कोई अच्छे हैं जो अपना मतलब जो बोलते हैं वो करने का कोशिश करते हैं और करते भी हैं। इसे बाहुबली मूवीज किसने किसने देखा? यस देखा सर आप लोगों ने बाहुबली? यस सर। यस बाहुबली मूवी में ये जो अपना माँ जो हुआ था, क्या नाम है उनका, वो महेंद्र बाहुबली का जो शिवगामी, वेरी गुड सर। शिवगामी जो हुए थे बाहुबली मूवी में, उनका एक गजब डायलॉग था मूवीज के अंदर। डायलॉग कुछ ऐसा था कि बाहुबली साम्राज्य में वचन ही शासन होता है, ऐसा लास्ट में था कि बाहुबली साम्राज्य में लास्ट तो बोलेছিল मेरा वचन ही शासन, मेरा वचन ही मेरा शासन है। मतलब जो मैंने बोल दिया वही मैं करूंगा, ठीक है? जो बोल दिया सो बोल दिया। अब ये वाला बात आजकल रहा नहीं। अब इसका दोष कॉन्ट्रैक्ट को क्यों जाए सर? इसके लिए आप वर्ड ऑफ माउथ को क्यों दोषी करोगे? वर्ड ऑफ माउथ तो एक बहुत ही नेक कॉन्सेप्ट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि इंसान को, लोगों को जबान का पक्का होना चाहिए। बट वो अलग बात, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जो भी हो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जब तक रिटन नहीं होगा वैलिड नहीं कर सकते आप। फर्दर, इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, registration of contract under the laws which is in force at the time is essential for it to be valid. For example, in case of immovable property, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in presence of witness, or any law relating to the registration of documents must be complied with. देखो सर, वही बोल रहा है कि कुछ फॉर्मेलिटीज होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर किसी जगह में बोला कि रिटर्न होना चाहिए तो रिटर्न बताना पड़ेगा। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रिटर्न प्रूव हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो कुछ चीजों के बारे में लॉ बहुत अलग से क्लियर कट बोलता है कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रिटर्न चाहिए। तो जहां आपको
रिटन बोल देगा, वो तो रिटन करना ही पड़ेगा। बट अगर कहीं पर भी कुछ बोला नहीं है, स्पोकन है, वर्ड ऑफ माउथ है, तो आप उसको एटलीस्ट लॉ की तरफ से इलीगल नहीं बोल सकते। ओके, बात समझ में आया ना सर? बोलो। यस सर। बात Yes, sir. एंड द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जिस पर्टिकुलर मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना सर, उसका मीनिंग दोनों पार्टीज को क्लियर होना चाहिए। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए बोला बी को भी मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, बट फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑयल में, ऑयल बेचने में प्रॉब्लम सर क्या है? कंसेप्ट फ्री नहीं है, कौन सा ऑयल? ऑयल तो ठीक है सर, बट कौन सा तेल? ऑयल का कितना सारा वैरायटीज है। पेट्रोल डीजल को भी हम लोग ऑयल बोलते हैं, है ना सर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एडिबल ऑयल जो होते हैं उसको भी हम लोग ऑयल बोलते हैं। केरोसिन Yes, को sir. भी हम लोग ऑयल बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट। है ना? तो ऑयल है, बट कौन सा ऑयल वो तो बताओ। पाम तेल भी तेल ही होता है, नारकेल तेल भी तेल ही होता है जो कोकोनट से बनता है सर। कोकोनट ऑयल भी ऑल्सो तेल। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो दैट kind of oil was intended for. XYZ agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned. मतलब अगर किसी को कुछ लीज दे रहे हो तो उसका एक पीरियड होना चाहिए, इंडेफिनिट ईयर के लिए लीज नहीं हो सकता। लीज मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कुछ ईयर के लिए यूज करने का पावर मिलना। जैसे नॉर्मली हम लोग जो প্রপার্টি में रहते हैं ना স্যার नॉर्मली, জমি টমিতে এগুলো বেশি হয় তো, মানে চাষবাসের हाँ एकदम सर, জন্য हाँ चास का जमीन भी हो सकता है। 6 इवन মাস 1 शॉर्ट, বছর यस सर, लीज देয়। सॉल्ट लेक में जो लोग घर बना के रहा है ना सर, सॉल्ट लेक सिटी जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो घर है ये भी सब 999 ईयर्स का लीज पे है। अगर किसी को पता है सॉल्ट लेक के बारे में तो वो बता सकता है, ठीक है, कि 990 ईयर्स का लीज में, ठीक है, वो एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए। भाई कितना दिन का लीज है, क्या लीज है, जमीन किसी को लीज पे देना, ठीक है। जैसे लीज पे मेरे को एक अच्छा एग्जांपल से याद आ गया, सॉल्ट लेक छोड़ो, सर आप लोग डॉक देखियो, डॉक, खिदिरपुर डॉक, ऐसे एक कंपनी में, Sir, Khidirpur Dock. हाँ खिदिरपुर डॉक, ऐसे एक कंपनी में ऑडिट के लिए मैं जाता था एक टाइम पे। तो वहाँ पर इनका जो डॉक का जो बेसिकली डॉक में जो मशीनरीज यूज होता है ना सर, प्रोडक्ट को आप मतलब बेसिकली कंटेनर वगैरह जो होता है, क्रेन जो होता है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना Yes. सर? इस तरह का क्रेन, कंटेनर, ये जिस कंपनी का होता है ना, सब एक दूसरे को लीज देते हैं। नॉर्मली ये इतना महंगा होता है कि कोई खरीदता नहीं है कंपनी, सब लीज पे लेके रेंटल बेसिस में काम करता है, ठीक है। तो जैसे ये खिदिरपुर डॉक का इमेज में भी आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो इवन कभी अगर आप सेकंड ब्रिज के ऊपर भी खड़े रहोगे ना तो आपको दिखेगा। तो मेरी बेसिकली पॉइंट यही है सर, लीज पे देना मतलब बेसिकली रेंट पे देना, बट वो थोड़ा लंबा टाइम के लिए होता है, ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 99 ईयर्स, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी को कुछ लीज दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई बताओ तो भाई कितना दिन के लिए लीज दे रहे हो। अगर ये नहीं मेंशन है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है सर? यस सर। Yes, sir. Possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. जो पर्टिकुलर एक्ट के बेस ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ठीक है, वो अगर करना नामुमकिन है तो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। वो सिर्फ किताबी में हो सकता है, कहानी में हो सकता है। जैसे ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए बी को एग्री कर रहा है कि मैं तुम्हें मैजिक करके ट्रेजरी लाके दूंगा। चिचिंग फाक, अरे चिचिंग फाक जानते हो? हिंदी में बोलता है सर, खुल जा सिम सिम। किसको Yes, sir. किन लोगों को पता है सर चिचिंग फाक? जो लोग बंगाली मूवीज देखते होंगे उनको पता होगा, नहीं पता किसी को चिचिंग Yes, फाक? इसको हिंदी में बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? खुल जा सिम सिम। हाँ, खुल जा सिम सिम। वेरी गुड सर। या नहीं दिखा रहा है, अली बाबा 40 चोर, ठीक है, अली बाबा 40 चोर, ये था मेनली कहानी। और इसको बंगाली में हम लोग, इस तरह का मूवी है मर्जिना अब्दुल्ला, ये नाम से बंगाली में मूवी স্যার बना है। আলিবাবা তো চায়নার ই-কমার্সের একটা अरे वो वाला अली बाबा छोड़ो, वो तो ई कॉमर्स को उसका नाम है अली बाबा ग्रुप।
अली बाबा 40 चोर का कहानी नहीं सुने आप लोग? फिल्म भी बना हुआ है सर। हाँ? Yes, sir. क्या बात करते हो, Yes, कितना sir. फेमस मूवी, इसके ऊपर बंगाली मूवीज भी है, उसमें मर्जीना अब्दुल्ला नाम पे है, ठीक है? अगर नहीं देखा तो जरूर देखना सर। अगर आप लोग बाई चांस, ये धर्मेंद्र, हाँ ये धर्मेंद्र ने बनाया था हिंदी में, और बंगाली में बनाया रोवी घोष ने, ठीक है? रोवी घोष, मिठू मुखर्जी इन बंगाली मूवी, बहुत, वो भी गजब का है। हाँ देखे हो आप लोग? ठीक है। और ये हिंदी में अली बाबा 40 चोर धर्मेंद्र ने बनाया था हिंदी मूवीज में, ठीक है? तो देखना सर, गजब का मूवी है सर, गजब का मूवी है। इसमें खुलजा सिम वर्ड वहीं पर होता है कि वो जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते हैं वहां पर उनको ऐसे खुलजा सिम करके बहुत सारा सोना रूपा जहरत जो भी होता है ना, महंगा चीजें, वो मिल जाता है। मतलब बेसिकली वही ट्रेजरी बाय मैजिक, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अलादीन का जो आश्चर्य जो दीपक होता है ना सर, अरे जानते हो ना अलादीन आश्चर्य जो दीप, उसको क्या बोलते हैं सर? अलादीन का चिराग। हाँ यस सर। है ना, अलादीन का चिराग, वो भी तो होता है। तो ये सब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये सब कहानी में, आरोप प्रत्यारोप की कहानी में। हाँ बोलो। जीन जीन, जीन, हाँ एकदम सर, जो भी जानते हो आप, ठीक है? तो एग्जैक्टली ये सब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है सर। आप लोग ये सब कहानी क्यों नहीं सुने? ये सब पढ़ा करो सर, ये सब पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली देश के बारे में पता चलेगा, हमारा देश का जो मतलब गजब का कहानी है ना, उसके बारे में पता चलेगा, जरूर देखना। ओके, तो ये सब था एग्जाम्पल्स जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। तो अल्टीमेटली एसेंशियल्स ऑफ ए, हम लोग अभी तक क्या पढ़े सर? हम लोगों ने जो 5-6 पॉइंट पढ़ा, इसका मतलब था कि एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं समरी करूं तो क्या आता है सर? ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज होगा, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड होगा, मतलब वॉइड नहीं किया गया है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है? तब जाके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड किया जा सकता है। जब तक ये सारा का सारा पॉइंट फुलफिल नहीं होता है, अगर एक भी पॉइंट कहीं पर भी गड़बड़ करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर एक भी पॉइंट मिस कर, मतलब कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकते। बात समझ में आया सर? हेलो, यस सर। नेक्स्ट क्लास में आज मैं इतना ही रखूंगा, बिकॉज आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मतलब मैं और ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा सर दर्द कर जा रहा है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ सर। नेक्स्ट दिन इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चाहिए ये तो समझ में आया, बट इसका डिटेल्स भी तो जानना है। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑफर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, क्वालिफिकेशन, कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, ये सारे के सारे पॉइंट में बात करेंगे, और फिर जाके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? आज मैं उतना करने का मेरा इच्छा था, बट सर आज मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता था, बट सर दुख रहा है सर, अभी नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा স্যার है। ফিভার হয়েছে নাকি? জ্বর মানে লাগছে, জ্বর, বাট টেম্পারেচার আসেনি এখনো সেরকম কিছু, বাট দুদিন সিজন হয়ে গেল। চেঞ্জের জন্য হতে পারে। হ্যাঁ, দুদিন হয়ে গেল, কাল থেকে, পরশুদিন থেকে হচ্ছে, আজকে একটু বেশি হচ্ছে। জ্বর, বেশি জল, বেশি বৃষ্টি জল- হচ্ছে তো সেই তার জন্য। ওয়েদারটা চেঞ্জ করেছে হঠাৎ করে, খুব ঠান্ডা গরম পড়েছে, ওই জন্য খুব প্রবলেম হচ্ছে। ওকে স্যার, এসিতে থাকলে হয় বেশি। না আমি বেশি এসিতে থাকি না, বেশ তোদের ক্লাসের সময় আমি নর্মালি শুধু এসিটা খুব জোর থাকে, বিকজ ক্লাসের সময় কি বলতো কানে গোঁজা থাকে, আর এতক্ষণ ধরে বলতে হয়, আর বাইরের আওয়াজ থাকে, তো জানলা বন্ধ রাখতে হয়। নয়েজ ক্যান্সেলেশন। ক্লাসের সময় ছাড়া আমি নর্মাল টাইমে এসিতে থাকি না, এমনকি মানে রাত্রেবেলা আমি এসিতে শুই না, কোনোদিন শুইনি। তবে তুই কথাটা ঠিক বলেছিস, এসিতে থাকলে একটু প্রবলেম। ওকে স্যার, বলো স্যার, কিছু হ্যাবিট হয়ে গেছে এসিতে থাকার। হ্যাঁ, আমি তো একদম এসিতে থাকি না, ওই ক্লাস নেওয়ার টাইম ছাড়া না, एसी में सोना अच्छा बात नहीं है सर, স্যার बहुत আমার তো खराब बात। সকালবেলা 10টায়, রাত্রিবেলা 12টায় চালালে সকাল 10টায় অফ হয়ে যায়, মানে ঘুমিয়ে পড়লে আর চলতেই থাকে, টাইমারও সেট করা থাকে না। बैड हैबिट, बहुत बैड हैबिट है। ओके सर, कोई क्वेश्चन है तो करो, कोई क्वेश्चन